नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को पूर्व रूप में विदित है, हम जो आज की दिनांक में कंडक्टर की परीक्षा हुई उसमें जो जितने भी प्रश्न थे साथियों, मैं पहले ही बता देता हूँ, सभी प्रश्न जीके से संबंधित थे और हर एक परीक्षा में वह प्रश्न आते हैं। साथ ही हमने पिछले भाग में प्रश्न संख्या 96 से लेकर 170 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो अब हम आरंभिक प्रश्नों को अभी हल करेंगे। साथियों, मैं आपको आरंभ में बता देता हूँ, यदि आपको लग रहा है कोई प्रश्न का उत्तर जो है गलत है तो आप उसका कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बता सकते हैं, या कि वाद विवाद किए बिना। अर्थात यदि आपको प्रश्न का उत्तर सही पता है तो आप अपना शिष्टाचार दिखाते हुए, अपने संस्कार दिखाते हुए सीधे प्रश्न संख्या और उसका उत्तर लिखिए, जो कि आगामी कोई भी व्यक्ति अगर उन कमेंटों को देखेगा तो उससे सीधा उत्तर पता करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकता है। ना कि आप बिना मतलब के उस पर तर्क कुतर्क करेंगे तो उससे उसका कोई लाभ नहीं है साथियों। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग में। सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा गया है, बेरी वेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, बी से ही बेरी और बी से ही बॉल, विटामिन बी होता है। तो साथियों, इसी प्रकार बेरी वेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखते हैं। शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो साथियों, शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनमें से कोई भी प्रकार इसका सही उत्तर नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 को देखें, इसमें बोला गया है दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं। तो साथियों, उसे कहते हैं एस्थेटिक्स। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, उसमें पूछा गया है पेस मेकर किससे संबंधी है। तो साथियों, पेस मेकर जो होता है वो हार्ट से संबंधित होता है, तो इसमें उनका ऑप्शन नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डेल्टा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलें। इसमें पूछा गया है चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। तो साथियों, बाढ़ किससे संबंधित है। तो साथियों, बाढ़ जो है वो हैवोक से संबंधित है, अति बाढ़ से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। इसमें पूछा गया है BDC जो है वह डिनोट कर रहा है CFJ। तो यदि आप देखेंगे तो बी से एक संख्या के बाद जो है सी आ रहा है, तो यहाँ ई से एक संख्या के बाद क्या आएगा, ई के बाद आता है साथियों एफ। इसके बाद यदि आप डी को देखेंगे तो दो संख्याओं के बाद एफ आ रहा है, डी ई एफ, अर्थात दो संख्याओं जोड़ करके। तो यदि आप जी में दो और जोड़ेंगे एच आई, तो आई बन जाएगा आपका। आगे जो लास्ट है जी, जी में अगर आप 3 जोड़ेंगे जी एच आई जे, तो 3 जोड़ेंगे तो आपके पास जो है जो अगला शब्द है वह आ जाएगा। तो जे में यदि आप 3 जोड़ेंगे, जे एच आई जे है, तो जे के एल एम, तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो उस प्रकार से, तो जे के पश्चात जो तीसरा वर्ण आएगा वो इस प्रकार से एम आएगा। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एफ आई एम कौन से वाले में है, तो तीसरे में है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। इसमें 7 तक हो गए, प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है विषम युग को चुनना है साथियों। तो विषम युग जो है, जहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्वर्ण और आभूषण है, लकड़ी और फर्नीचर है, कपड़ा और वस्त्र है, मिट्टी के बर्तन और मृत्तिका है। तो साथियों, मिट्टी के बर्तन और मृत्तिका यहाँ पर आ रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां वर्ण और दाएं से 7वां वर्ण के बीच में कितने अक्षर होते हैं। तो साथियों, इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर हैं कुल 11, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इसमें बोला गया है PAL की डोनोट कर रहा है यह शब्द 2134, अर्थ के लिए आ रहा है 41,590, तो PEARL के लिए क्या आएगा। तो साथियों, इसके लिए जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, बीटा जो है इसके लिए सही रहेगा, 24,153। आगे पूछा गया है ये बीच की संख्या हमने बतानी है प्रश्न संख्या 11 में, तो इसके अंतर्गत सही आएगा 108। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 112, जो कि प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से, यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसको हमने पूर्ण करना है। तो साथियों, पिछली वीडियोस में जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार यह प्रश्न भी हल होगा, और इसका जो सही उत्तर आएगा डेल्टा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 को यदि आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है जावेद के भाई की बहन मेरे पिता भाई
मेरे पिता का भाई करीम है और करीम की पुत्री जो है डॉली है। जावेद किस प्रकार डॉली से संबंधित है? तो साथियों वह उसका कज़न है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। इसमें बोला गया है एक बिंदु से प्रारंभ करके एक व्यक्ति जो है पश्चिम की तरफ को, साथियों मैंने आपको पहले बताया था ये प्रश्न अगर हल करने हो तो साथ में दिशा चार्ट बना लें। और वहाँ बोला गया एक व्यक्ति पहले पश्चिम की तरफ को कितना चला? तो 4 मीटर चला। तो यदि आप पूर्व इसको मान रहे हैं तो पश्चिम इस तरफ को व्यक्ति जो है पहले 4 मीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चलता है और चल पड़ा 4 मीटर। फिर उसके पश्चात उसने फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ करके 4 मीटर चला। तो आरंभ बिंदु से उसकी सही दिशा कौन सी है? यहाँ पे दिशा पूछेगी तो साथियों उसकी सही दिशा आएगी पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। इसमें पूछा गया है यदि 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया था, 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? तो साथियों इस प्रकार से यह जो प्रश्न पत्र जो है साथियों इसको मैं एक आपको पैटर्न बताऊंगा, एक वीडियो स्पेशल लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कोड जो है पूरे बताऊंगा किस प्रकार से हल होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस प्रश्न को सही करेंगे तो इसका मंगलवार जो है सही उत्तर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इसमें पूछा गया है हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साथियों ये किया गया वासुदेव मोही के लिए। तो वासुदेव मोही जो है इसका सही ऑप्शन बीटा जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 को देखें। इसमें पूछा गया हाल ही में फ्रेंच एगुना में कौन सा भारतीय उपग्रह प्रेक्षित किया गया? प्रक्षेपित कौन सा किया गया? तो साथियों उसका नाम था GSAT-30। तो इसका बीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 को देखें। इसमें बोला गया है भारतीय सैन्य के द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े शक्तिशाली विमान वाहित अभ्यास का क्या नाम था? तो साथियों उसका नाम था विगर राइडर। तो इसका जो है सीटा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 को देखें। इसमें पूछा गया है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है? तो साथियों 4 व्यक्तियों का हुआ है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। इसमें पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्याग पत्र दे दिया? तो साथियों ऐसी ये देश जो था रशिया था। तो इसका सीटा ऑप्शन जो है सी रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 की तरफ देखें। इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य 2020 का सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाएगा? तो साथियों हरियाणा ऐसा राज्य है। तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। साथियों यदि आपको कोई प्रश्न गलत लग रहा है तो मैं अभी भी कह रहा हूं आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि यदि आप सही उत्तर बताएंगे तो मेरा तो ज्ञानवर्धन होगा, साथ में जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा और कमेंट माध्यम से देखेगा, क्योंकि व्यक्ति कमेंट जरूर देखते हैं और उससे हमें यह लाभ मिलता है कि यदि कोई प्रश्न गलत हो तो व्यक्ति वहीं समझ जाता है कि इसमें प्रश्न गलत है तो इसको मैं ठीक कर लूँगा साथ में। तो व्यक्ति इसमें साथियों मेरा भी लाभ है, आपका भी, और जो व्यक्ति देखेगा उसका भी लाभ रहेगा। और मेरा मूल उद्देश्य पत्र लाने का यही है कि मेरे यहाँ पे नज़दीक परीक्षाएं होती हैं तो मैं यह सोचता हूं कि व्यक्ति इसका लाभ उठा सके सभी। तो इसी कारण मैं प्रश्न पत्र लेके आता हूं साथियों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। इसमें पूछा गया है हाल ही में इलिसु डैम, यह इलिसु डैम जो है समाचारों में किस देश में है? तो साथियों ये किस देश में है? तो इसका सही उत्तर रहेगा टर्की। साथियों यह तुर्की में है। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। इसमें पूछा गया है किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो नाम की ऑडियो सेवा है उसको हाल ही में शुरू किया? तो साथियों ये ऑडिबल है। तो इसका बी ऑप्शन जो है बीटा जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 को यदि आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है 13वें दक्षिणी एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो सबसे ऊपर जो रहा साथियों वह था भारत। तो इसका सीटा ऑप्शन सही रहेगा। साथियों अब की बार प्रश्न जो थे द हिंदुस्तान टाइम्स और साथ में एक और पत्रिका है उसके अंतर्गत से बहुत से प्रश्न अब की बार आए हुए हैं।
तो आप इन प्रश्नों को जो है वहाँ से देख भी सकते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 25 के अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन हुआ। साथियों अभी अभी लेटेस्ट ये करंट अफेयर की न्यूज़ है, तो साथियों ये वसीम जाफ़र हुए, तो इसका सीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है साथियों, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27 को देखें। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 972 है और भारत का जो है लिंग अनुपात है 1096 है साथियों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। हिमाचल प्रदेश से साथियों अब ये प्रश्न चले हैं, तो इसके अंदर पूछा गया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों रिकांगपिओ है। यह प्रश्न अभी 2 दिन पहले की परीक्षा जो हुई थी हफ्ता पहले, उसमें भी यह प्रश्न आया था। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक जो है कृत्रिम झील गोविंद सागर है, तो इसका बीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कौन सा। तो शिल्ली है, जो कि सोलन के अंतर्गत आता है। 2 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साथियों जो पिछले पेपर्स हुए उनमें नदियों के वैदिक नाम पूछे गए थे, इनमें उद्गम स्थल पूछा गया है, तो रावी का उद्गम स्थल जो है बड़ा बंगाल है साथियों, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 को देखें। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गुसोत्ता महादेव का मंदिर स्थित है। साथियों गुसोत्ता महादेव मंदिर जो है अभी भी प्रश्न आया था ये पिछली वीडियो में, पिछले प्रश्न पत्र भी, तो इसका हमीरपुर सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 33 को देखें। हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है हमीरपुर का है साथियों, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न संख्या की तरफ, जो कि प्रश्न संख्या 34 है। इसमें पूछा गया है सच दर्रा हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश को सच दर्रा जो है चंबा को पांगी से जोड़ता है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 35 है। हिमाचल प्रदेश के क्योथल राजसी जो राज्य का संस्थापक था वह कौन था। साथियों कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं, आपके लिए कमेंट के माध्यम से छोड़ रहा हूं, कृपया कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से इसको उत्तर दें, जो कि सभी के लिए सहायक रहे। प्रश्न संख्या 36 को देखें। इसके अंदर पूछा गया सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है। तो बानेद है साथियों, तो डेल्टा ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 37 है। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो 1969 में हुई थी साथियों, तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ में मेरे लिए भी सहयोग रहेगा और साथ में अन्य के लिए भी साथियों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन सीटें हैं। तो साथियों विधानसभा के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या लाहौल स्पीति से कितनी है। तो साथियों सिर्फ एक है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में परिवहन मंत्री जो है महेंद्र सिंह हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 41 है। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है गांधी जी जो थे पहली बार शिमला कब आए थे। तो साथियों गांधी जी पहली बार शिमला जो आए थे वो आए थे 1921 में। कहाँ आए थे, शांति कुटीर में आए थे साथियों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 42 के अंतर्गत। इसमें पूछा गया है भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था। साथियों लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जो HRTC संबंधित प्रश्न था, कंडक्टर की परीक्षा थी, तो इन्होंने स्थापना ईयर निश्चित रूप से पूछा, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 1974 में 2 अक्टूबर के आसपास यह कार्य हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित। साथियों यह शिमला में स्थित है, निरथ स्थान पर। प्रश्न संख्या 45 को यदि आप देखें, इसमें पूछा गया है
हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है? तो साथियों धर्मशाला में है, तो बीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पराशर झील स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के पराशर झील जो है मंडी जिले में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है 47। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो साथियों यह सिरमौर जिला है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। इसमें पूछा गया है इसके अंतर्गत पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय कुल आवंटित धनराशि लगभग कितनी? तो साथियों 5,27,00,000 थी, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 49 है नाथपा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान है? तो साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कितना अंशदान है, क्योंकि आपका यह सहयोग हम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, यह पुस्तक किसने लिखी है? साथियों ओ सी हांडा ने लिखी है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, शायद ये स्टाफ नर्स की परीक्षा में प्रश्न आया था साथियों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। हिमाचल प्रदेश अच्छा प्रश्न पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था? साथियों पौंटा साहिब में लिखा था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न पूछा हिमाचल पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो वो है बशौली, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। यह प्रश्न भी परीक्षा में अभी आ चुका है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। इसमें पूछा गया है अमृता शेरगिल कौन थी? तो साथियों ये एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में द्योटसिद्ध मंदिर स्थित है? तो साथियों द्योटसिद्ध मंदिर जो स्थित है वह हमीरपुर में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें पूछा गया है भुंडा उत्सव प्रत्येक कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? तो साथियों 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पत्र की तरफ। साथियों यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 56 से लेके 60 तक जो है इनमें हमें खालिस्तान भरने हैं, और इसमें क्या भरना है हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वही भरना है। तो देखते हैं पहले की तरफ। प्रश्न संख्या 56 को देखें। इसमें बोला गया है रवि डैश हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो साथियों रवि स्टक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है 57। इसमें बोला गया है इट इज़ 14 ईयर सिंस आई सॉ हिम, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 58 है आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है। इसमें बोला गया है भाई डोंट यू सिट बिसाइड मी, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 60 है। इसमें बोला गया है इसके अंतर्गत पूछा गया रीना इज़ सो पोलाइट दैट एवरीवन लाइक हर, तो इस प्रकार से 56 से लेकर 60 तक हुए। आगे देखते हैं 61 से लेकर के 65 के बीच में क्या कहा गया है। तो इसके अंदर हमने जो स्पेल है उसको करेक्ट करना है, कौन सी इसकी सही रहेगी। सबसे पहले 61 है, इसमें पैसेंजर के विषय में पूछा गया है। तो साथियों पैसेंजर की जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए है PASSENGER पैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसके अंतर्गत जो है ड्राइवर की पूछी गई तो DRIVER, तो इसका सीट ऑप्शन सही रहेगा। 63 में टिकट के विषय में पूछा गया है। तो साथियों टिकट की सही जो स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन डी रहेगी TICKET टिकट। आगे है ट्रांसपोर्ट, तो साथियों ट्रांसपोर्ट के लिए सही ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए रहेगा TRANSPORT। और अगला बचा लास्ट अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के लिए AUTHORITY, तो इसका सीट ऑप्शन सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 70 के बीच में जो पूछा गया है उसमें बोला गया है चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। जो आगे आपको ऑप्शन बताए गए हैं इनमें जो कौन सा इसका अपोजिट है, तो साथियों देखते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है वंगल मैनेज के लिए क्या है? तो मैनेज के लिए वंगल रहेगा साथियों। शेम के विषय में पूछा गया है, तो शेम के लिए जो होगा वो होगा यहाँ पर डिग्निफाई साथियों, डिग्निफाई जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है हारमोनी, तो इसके लिए जो सही रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शन FRICTION। अगला है 69, इसमें पूछा गया है एरोगेंट, तो एरोगेंट के लिए रहेगा मीक MWK मीक। आगे है लग्जरी के लिए, तो उसके लिए रहेगा ऑस्टेरिटी, तो AUSTERITY ऑस्टेरिटी। तो 70 तक यहाँ पर प्रश्न हल हुए।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71 से। इसमें पूछा गया है, हमने इसमें क्या करना है साथियों, तो यहाँ बोला गया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फोर, यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ बोला है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग टू गिवन आइडोम, किस आइडोम के लिए जो सही वर्ड बन रहा है वो बताएं। तो उनको कुछ इस प्रकार से हैं साथियों, यह प्रश्न 71 से लेकर 75 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो रहेगा इन सस्पेंस, डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 72 है, इसके लिए जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, टू ग्रेप्स द हिडन मीनिंग, टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है, इसके लिए सही रहेगा ऑप्शन सी, टू मेक अ शॉर्ट के लिए टू मेक अ गेस। आगे है क्वेश्चन नंबर 74, इसके लिए जो टू हाप ऑन, इसके लिए कौन सा सही रहेगा, तो इसके लिए सही रहेगा ऑप्शन सी, टू कीप ऑन टॉकिंग। आगे 75 है, इसमें पूछा गया है टू लॉस फेस, तो इसके लिए 75 के लिए जो सही रहेगा वो ऑप्शन बीटा जो है सही रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के अगले प्रश्न हम हल करते हैं। 76 से पूछा गया है कौन सा इसमें सही है, तो साथ ही सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया हृदय, तो हृदय के लिए जो डी ऑप्शन सही रहेगा। विशेष के लिए ऑप्शन सी सही रहेगा। उत्पन्न के लिए ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, उसके लिए ऑप्शन सी सही रहेगा। राजनैतिक के लिए ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। अब देखते हैं संधि विच्छेद के विषय में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 के लिए है, तो पवन के लिए बनेगा पो प्लस अन, पवन। तो यह इसके आगे है उद्योग, तो 82 के लिए उद्योग उत प्लस योग बनेगा, त को त थ द दो आदेश हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से यह प्रश्न बन जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 83, तो मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ बन जाएगा मनोरथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के विषय में। अन्वेषण के लिए अनु प्लस एषण जो है अन्वेषण बन जाएगा, तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है सही रहेगा। परीक्षक के लिए बनेगा परि प्लस ईक्षक। लकड़ी जो शब्द है यह देशज शब्द है साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें बोला गया है हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साथियों हाथी का जो होगा हथिनी होगा। कायर के लिए क्या बनेगा साथियों, कायर का बहुवचन में भी कायर ही रहता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। लखपति जो है यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठगना का भाववाचक क्या है, तो साथियों ठगी होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब यहाँ पूछा गया है तेज का विशेषण क्या है, तो साथियों तेज का विशेषण होगा तेजस्वी। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो साथियों अतिरिक्त में अति उपसर्ग है। अंग के लिए कौन सा पर्यायवाची है, तो साथियों दृघ होगा। आगे है अर्पण, अर्पण करना देना, तो उसका विलोम क्या होगा ग्रहण करना, तो इसका जो है डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात, तो उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति, तो इसको डेल्टा ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार से साथियों अभी हमने 1 से लेकर 95 तक के प्रश्नों को हल किया और 96 से लेकर 170 तक के प्रश्नों को हमने पहले हल किया था। तो मिलते हैं अगले भाग में जो शाम की परीक्षा है, कलर की परीक्षा, उसके प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमो नमः साथियों।